प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो पैगंबर थे जिनसे अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी-बड़ी कुर्बानियां लीं। नमरूद ने उन्हें आग में जलाने की कोशिश की, मगर अल्लाह ने उन्हें सलामत उस आग से बाहर निकाल लिया। जब हज़रत इब्राहीम अपने घर वापस लौटे, तो उनके वालिद ने उनसे कहा, ए इब्राहीम, अगर तुम अपने अल्लाह को नहीं छोड़ते, तो मेरे घर से निकल जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिना किसी शिकवा के अपना घर छोड़ दिया और मिस्र की जानिब रवाना हो गए। जब मिस्र के बादशाह को यकीन हो गया कि इब्राहीम अल्लाह के नबी हैं, तो उसने अपनी बेटी हज़रत हाजरा का निकाह इब्राहीम से कर दिया। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अपनी बीवी हाजरा को लेकर फ़िलिस्तीन चले गए और वहीं रहने लगी। हज़रत इब्राहीम की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो दिन रात अल्लाह से दुआ करती रहती, ऐ मेरे रब, मुझे एक नेक और फर्माबरदार बेटा अता फरमा। सालों गुजरते गए, लेकिन बेटा नहीं हुआ। उम्र भी ढलती चली गई, मगर दिल में उम्मीद बाकी रही। 84 साल की उम्र में भी वो अल्लाह से यही इल्तिजा करती रही, ऐ अल्लाह, मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं हूँ। मुझे एक बेटा अता कर जो बुढ़ापे में मेरा सहारा बने। आखिरकार अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। 84 साल की उम्र में हजरत इब्राहीम को एक प्यारा सा बेटा हुआ। उन्होंने उसका नाम इस्माइल रखा। आप अंदाजा लगाइए, एक बाप जिसने 84 साल की उम्र में बेटा पाया हो, उसकी मोहब्बत उस बेटी से कितनी होगी। वो हर वक्त उसे सीने से लगाई रखती, चूमती, कंधों पर बिठाकर बाजारों में फिराती, उसके साथ खेलती और हंसी करती। अभी बेटी की पैदाइश को एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इब्राहीम के पास आई और कहा, ए अल्लाह की नबी, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी और बच्ची को खुद से जुदा कर दें। ये सुनकर हजरत इब्राहीम का दिल कांप गया। बोली, ए जिब्राईल, मैं अपनी बीवी और बच्ची को कहाँ छोड़ूं? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जहां अल्लाह हुक्म देगा मैं वहां ले जाऊंगा। कल सुबह इंसानी शक्ल में ऊंट पर आऊंगा। आप अपनी बीवी और बच्ची को तैयार रखना और मेरे पीछे चलना। अगली सुबह हजरत जिब्राईल ऊंट पर सवार होकर आई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी बीवी हाजरा और बेटी इस्माइल को ऊंट पर बिठाया और खुद भी ऊंट पर सवार हो गई। जिब्राईल का ऊंट आगे आगे, इब्राहीम का ऊंट पीछे चलता रहा। वो फिलिस्तीन से चली, शहर दर शहर गुजरी, हफ्ते महीनों में बदलती गई और 1 महीने की सफर के बाद अरब की सरजमीन पर पहुंची। उस वक्त अरब वीरान था, ना कोई इंसान ना परिंदा। इतना कहा था, मेरा रब मेरे लिए काफी है। मगर आज जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि अपनी बीवी और बच्चे को इस सुनसान जगह पर छोड़ दो, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेचैन हो उठे। बोले, ए जिब्राइल, ये तुम क्या कह रहे हो? यहाँ तो ना पानी है ना खाना, मेरी बीवी और बच्चे यहाँ कैसे जिंदा रहेंगे? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, यही अल्लाह का हुक्म है। आप इन्हें यहीं छोड़ दीजिए और फिलिस्तीन लौट जाइए। इतना कहकर जिब्राइल चले गए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम रह गए। अपनी बीवी और बच्चे को हसरत से देखते हुए उन्होंने इस्माइल को गोद में उठाया, सीने से लगाया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद दिल में ये ख्याल आया हो, क्या मैं अब इस बच्चे से जुदा हो रहा हूं? पता नहीं फिर कभी इसे देख पाऊंगा या नहीं। उन्होंने जल्दी से लकड़ियां इकट्ठा करके एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और अपनी बीवी और बेटे को उसमें बिठाकर और फिलिस्तीन की ओर चल पड़ी। शौहर को जाते देख हजरत हाजरा दौड़ती हुई पीछे आईं, रोती हुई बोली, आप मुझे इस वीरान वादी में छोड़कर कहाँ जा रही हैं? यहाँ तो ना खाना है ना पानी, मैं और मेरा बच्चा यहाँ कैसे जिंदा रहेंगे? हम तो मर जाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जवाब देने ही वाली थी कि जिब्राइल फिर आए और बोले, ए अल्लाह के नबी, आपको हुक्म है कि बीवी को कोई जवाब ना दें, बस खामोशी से फिलिस्तीन लौट जाएं। दोस्तों, सोचिए उस बूढ़ी बाप का दर्द, जिसे 84 साल की दुआओं के बाद एक बेटा मिला। आंखों की ठंडक, दिल का सुकून, और आज वो उसी बेटी को एक वीरान जमीन पर छोड़कर जा रहा है। ऊंट आगे बढ़ रहा था और हाजरा गोद में इस्माइल को लिए उसके पीछे दौड़ रही थी। रोती हुई पूछ रही थी, आप हमें क्यों छोड़कर जा रहे हैं? मैं आपके बगैर इस सुनसान जगह में कैसे जिंदा रहूंगी? मेरा बच्चा तो मर जाएगा। आप तो जानते हैं ये बच्चा हमें कितनी मिन्नतों और दुआओं के बाद मिला है। क्या आप ऐसे ही उसे यहाँ अकेला छोड़ देंगे? वो बार बार यही सवाल करती जा रही थी, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म था,
दिल टुकड़ी टुकड़ी हो रहा था, मगर जबान पर ताला था, सिर्फ अल्लाह के लिए। हाजरा लगातार पीछे दौड़ती रही, कभी कहती, कोई तो जवाब दीजिए, इतना खामोश क्यों हैं आप? लगभग 9 किलोमीटर तक वो अपने शौहर की ऊंट के पीछे भागती रही, हर 2 कदम पर दिल चीर देने वाले सवाल करती रही। आखिर जब हाजरा बहुत थक गई तो उनके दिल में एक ख्याल आया, मेरी शौहर तो नबी है, वो कोई काम अपनी मर्जी से नहीं करते। क्या ये अल्लाह का हुक्म है कि मुझे और मेरी बच्चे को इस वीरान जगह में छोड़ दिया जाए? उन्होंने रुककर पूछा, क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि मुझे और मेरे बच्चे को इस पथरीली वादी में छोड़ दिया जाए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जबान से तो कुछ न कहा, मगर सर हिलाकर इशारा किया, हां, ये अल्लाह का हुक्म है। इतना सुनते ही हाजरा की आंखों में आंसू थे, मगर दिल में हिम्मत जाग गई। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो जाइए, मेरा रब वो मेरी और मेरे बेटे की हिफाजत करेगा। मैं अपने रब के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूं। इतना कहकर वो वहीं खड़ी रहीं और अपने शौहर को जाते हुए देखती रहीं। हजरत इब्राहिम का ऊंट धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। अचानक वो एक पहाड़ पर चढ़कर नीचे उतरा और हजरत हाजरा की निगाहों से शौहर का ऊंट गायब हो गया। बीवी हाजरा उसी जगह बैठ गई और देर तक रोती रहीं। उधर हजरत इब्राहिम जब पीछे मुड़े तो अपनी बीवी नजर नहीं आई। दिल बेचैन हो उठा, आंखें भर आईं। उन्होंने अपनी ऊंट को पहाड़ के नीचे रोका, सजदे में गिर गई और रोते हुए कहा, ऐ मेरे रब, तेरे ही हुक्म पर मैंने अपनी बीवी और बच्चे को इस बंजर और सुनसान जगह पर छोड़ दिया है। यहां न पानी है न खाना, मुझे कुछ नहीं पता कि ये कैसे जिंदा रहेंगे, मगर ऐ अल्लाह, तू ही इनका पालने वाला है, तू इनकी हिफाजत फरमा। इतना कहकर वो फिलिस्तीन की तरफ रवाना हो गई। इधर बीवी हाजरा अपने नन्हे बच्चे इस्माइल को गोद में उठाकर धीरे धीरे उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगी जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बनाई थी। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। बीवी हाजरा कोई आम औरत नहीं थी, मिस्र के बादशाह की बेटी, महल की शहजादी थी। मगर आज अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इम्तिहान उनके सामने था। वो झोपड़ी में पहुंची, रात हो चुकी थी। खामोशी से बच्चे को गोद में लिए बैठी रही। चारों तरफ स्याह पहाड़ थी, आसमान तारों से भरा था, मगर उस वीरानी में जैसे खुद आसमान भी उनका गम देख रहा था। चांद सोच रहा होगा, ये कौन औरत है जो ऐसी सुनसान जगह में अकेली बैठी है। काले पहाड़ भी हैरान होंगे, ये कैसी मजबूर माँ है जो अपने बच्चे को गोद में लिए तन्हा बैठी है। ये इलाका तो ऐसा है जहां परिंदा भी पर नहीं मारता, न पानी न खाना न कोई इंसान। तो ये कौन है जो यहाँ बैठी है और क्यों रो रही है? दोस्तों, ये थी हमारी माँ बीबी हाजरा, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए कुर्बान कर दी। एक आम औरत छोटी सी मुश्किल पर घबरा जाती है, मगर बीबी हाजरा के सब्र का क्या कहना। अकेली वीरान पहाड़ों के बीच अंधेरी रात में सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करके बैठी थीं। उनके सामने तो सिर्फ मौत थी। वो आसमान को देखती होंगी और कह रही होंगी, या अल्लाह, मेरे साथ क्या हो गया? मैंने तो सिर्फ तेरा कहा माना। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाजरा और अपने दूध पीते बेटे इस्माइल को मक्के के वीरान इलाके में छोड़कर चले गए तो बीवी हाजरा बेहद परेशान हो गईं। सोचती थी, अब मैं यहाँ अपने इस मासूम बच्चे के साथ कैसी जिंदा रहूंगी। उनकी गोद में बच्चा था, चारों तरफ वीरानी थी, कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ खौफ और तन्हाई। हाजरा आसमान को देखती, आंखों से आंसू बहते और दिल से अल्लाह को पुकारती, या रब, मेरी और मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। मैं एक कमजोर औरत हूँ, इस वीरान इलाके में मेरा कोई मददगार नहीं है। उनके पास एक घड़ा था जिसमें थोड़ा सा पानी था। उसी पानी को वो खुद भी पीती और अपने बच्चे को भी पिलाती। मगर 3 दिन में पानी खत्म हो गया। अब वो परेशान हो गई, अब मेरे बच्चे को पानी कहाँ से मिलेगा? उन्हें पहले से ही मालूम था कि आसपास पानी का कोई नामो निशान नहीं है, मगर क्या वो अपने प्यारे इस्माइल को प्यास से तड़पते हुए देख सकती थी? हरगिज नहीं। इसलिए उम्मीद का दामन थामे अपने बच्चे को जमीन पर लिटाया और सफा पहाड़ पर चढ़ गई। शायद ऊपर से कोई पानी नजर आ जाए, मगर कुछ भी नजर ना आया। फिर दौड़कर मरवा पहाड़ पर, मगर वहां भी पानी का नामो निशान नहीं था। दोस्तों, जब किसी पर मुसीबत आती है तो उसका कोई ना कोई अपना साथ देता है, मगर आज इस सख्त और पथरीली जमीन पर एक बेबस माँ थी, अकेली अपने बच्चे को प्यास से तड़पते हुए देख रही थी और उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी।
बीवी हाजरा की आंखों में आंसू थे। वो इधर उधर दौड़ रही थी, शायद एक कतरा पानी मिल जाए, शायद अपने प्यासे बच्चे को मौत से बचा सकूं, बस यही सोच थी। मगर हर तरफ सूखा ही सूखा था, न कहीं पानी न राहत। बीवी हाजरा मिस्र के बादशाह की बेटी थी, एक शहजादी जिसने बचपन महलों में गुजारा था। उन्होंने कभी ऐसी मुसीबत का सामना नहीं किया था। अब वो बार बार सफा पहाड़ की तरफ दौड़ती, शायद ऊपर से कहीं पानी नजर आ जाए, फिर भागती हुई मरवा पहाड़ की तरफ जाती, मगर हर बार मायूसी ही हाथ लगती। जब माँ बीबी हाजरा, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए कुर्बान कर दी, एक आम औरत छोटी सी मुश्किल पर घबरा जाती है, मगर बीबी हाजरा के सब्र का क्या कहना। अकेली वीरान पहाड़ों के बीच